अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं, अगर वही बन जाए तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत सही, कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा, कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले सरुणी प्रभुता के चाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा संपत्ति नाम। कन्या विक्रयणो, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है। जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। अच्छा, ये का भी हाल है। नारद जी बोले भैया बुरा न मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते, आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते। तभी दीक्षा मानी जाती। एक आदमी हमारे मंच पर जरा माला लेकर के, गुरुजी माला चढ़ा दो, डालो कान पे, डाल यहाँ कान पे, और देख उस तरफ। अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटो हो जाए। अरे फोटो बाद में पहले कान से तो निकाल कैसे डाल। रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया, आजकल रियल कब दिखाई देते। नारद जी यही कह रहे, कलयुग का बड़ा प्रभाव। नारद जी कहते भैया हम सत्संग करने आए, गृहस्थियों का हाल, महात्माओं के पास यही हाल। जब कहीं सत्संग नहीं मिला तो सोचा श्रीधाम वृंदावन जाए, वहां ठाकुर जी नित्य निवास करते, निश्चित रूप से वहां सत्संग मिले। नारद जी बोले भैया हम जैसे ही वृंदावन आए हमने तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः। कोई आंसू पहुंचे और वो स्त्री रो रही, उसकी जंघों पर तो बूढ़े आदमी लेके। नारद जी बोले हमने सोचा जरा जाके देखें कौन है, क्यों रो रही। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए, पर मन में सोचा स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कहीं हम जाए और कहते हे दादा स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, जा बेइज्जती हो जाएगी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नारद जी बोले वापस आने लगे, और जैसे ही हम लौटने लगे सोई महाराज वो स्त्री चिल्ला करके बोली क्यों मत चिंता हमारी चिंता को दूर करो। क्या चिंता है महाराज? मैंने नजदीक तो आओ तभी बताएं, ना भी कुछ बताओ। दर्शनम सब लोकस्य सर्वथाग्रहरम परम। संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा। अच्छा, नारद जी नजदीक तक गए, कौन हो तुम? अहम भक्ति ख्याता में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामदौ काल योगेन जट जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये जो 2 बूढ़े लेटे हैं ये बूढ़े नहीं है, दरअसल ये हमारे बेटा। बताओ क्या गजब का जवाब, मां जवान है बेटे बूढ़े। नारद जी बोले ये कैसे हो गया? महाराज कलयुग का प्रभाव, कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों बूढ़े हो गए थे। मैं भक्ति हूँ, एक बेटा ज्ञान है, एक वैराग्य है। लेकिन वृंदावन आकर के हम तो जवान हो गए, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी बूढ़े हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित हैं, इनकी मूर्छा को दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करेंगे।
भक्ति देवी बोली महाराज बुरा न मानना, अगर आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक ठीक नहीं हुए, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम इस स्थान को छोड़ करके विदेश चले गए। नारद जी बोले भक्ति देवी अगर तुम ही विदेश चली जाओगी तो भारत में बचेगा कौन? भारत की महिमा ही भक्ति से है। भारत को विश्वगुरु भक्ति के ही कारण जाना जाता। और तुम भी आजकल हर व्यक्ति को विदेश जाने का चस्का लगा है। हाँ, और देवी जी अगर तुम ही विदेश चली गई, जय बजरंगबली की। अगर तुम वर्तमान में चाइना में हो, ब्रह्मा जी ने एक सांसों लगाओ, बटन दबा दो, सीधी 20,000 पीस बाहर। एकदम। अच्छा विचार करो, हम अपने भारत की महिमा बताने के लिए आपको थोड़ा सा जगा रहे। अच्छा कथा के बीच बीच में थोड़ा, जैसे भोजन के बीच में चटनी ना हो तो भोजन में आनंद, फिर कथा के बीच में समझाने का तरीका है थोड़ा बुरा, समझा कथा ही रहे, सुना कथा ही रहे, गलत कुछ नहीं सुना। हाँ तो क्या बता, चाइना। अच्छा विचार करो तुम चाइना में पैदा हो, क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हो? कहीं तुम सूप पी रहे होते। जब कोरोना आया तो बताया कि चाइना वाले सूप पीते थे, उसका खाएगा सूप चमगादड़ का। लोग ऐसा कह रहे थे, कोई वैज्ञानिक तथ्य हमें ऐसी कोई बात पता नहीं है, लोग ऐसा। बुरा ना मानना, हम लोग भाग्यशाली भारत में जन्म हुआ है। जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में हमारा जन्म हुआ है। जिस देश में भगवान शंकर विराजमान है। हम अभी विदेश गए थे कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया। बड़े प्यारे प्यारे पर्वत, मकान, बड़ी प्यारी प्यारी नदियां, बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ देखो कितनी स्वच्छता है, जंगल कितना प्यारा है, नदियां कितनी प्यारी। हमका बुरा ना मानना, तुम्हारी नदियां बहुत प्योर है, पर तुम्हारे पास गंगा नहीं है। और इन पहाड़ों पर शंकर, उनके पास पर्वत है, पर पर्वत पर शंकर नहीं है। हमारे यहाँ तो पर्वत पर ही केदारेश्वर विराजमान है।